गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज जो प्रोड्यूस करता है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर पे, और उन लाइनों की कुछ इमेजिन की थी प्रॉपर्टीज़ फैराडे ने, वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, और शेप्स बनाई थी, अलग अलग चार्जेस जो फील्ड बनाएंगे उनकी शेप्स कैसे होंगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था, आज फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। और आज हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे, सिर्फ 4 टॉपिक, 4 डेरिवेशन पढ़ेंगे आज। तो पहले है डाइपोल कि व्हाट इज़ डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या चीज़ है। तो डाइपोल जो है वो एक पेयर होता है दो सेम और अपोजिट चार्जेस का, ठीक है, जो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, ये एक पेयर दो चार्जेस का, सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस का, और उनका नेचर कैसा था, अपोजिट फिक्स डिस्टेंस से वो सेपरेट होते हैं कुछ डिस्टेंस से। इसको हम सिस्टम को या पेयर को बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ, दिस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। और इसको हमेशा हम 2L से लिखते हैं। ठीक है, 2L से हमेशा लिखते हैं, सेंटर से इस साइड L प्लस की और L और इस साइड भी प्लस की और L। ठीक है, तो इसको हम हमेशा 2L से ही लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। तो डाइपोल लेंथ इसको बोलेंगे डाइपोल लेंथ। तो एग्जांपल है हमारे पास NaCl। जैसे Na है तो Na पे चार्ज होता है प्लस और Cl पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों जब इनमें फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगना शुरू होती है, स्टैटिक फोर्स की जो फोर्स लगती है जिसके कारण ये अट्रैक्ट होते हैं तो कुछ डिस्टेंस पे जाके वो चिपक जाते हैं, आगे जा नहीं सकते, बाउंड्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, डाइपोल। ये डाइपोल हम क्यों पढ़ रहे हैं हम डाइपोल, क्योंकि पूरा जो नेचर है हमारी वो पूरी डाइपोल से बनी हुई है, तो इसलिए हम उसको समझना चाहते हैं नेचर को, इसलिए डाइपोल को पढ़ रहे हैं। और ये डाइपोल जो है इनकी स्ट्रेंथ को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ कुछ डाइपोल इजीली टूट जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो उसको हम समझना चाहते हैं, पढ़ना इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब डाइपोल के बेसिस पे हम देखते हैं कि कई बार कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो डाइपोल के बेसिस पे ही मॉलिक्यूल जो दो तरह के होते हैं। हम देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके प्लस और माइनस के सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जैसे है आपके पास NaCl, तो मैंने अभी बताया N पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, Cl पे नेगेटिव, दोनों पास आते हैं, तो क्या होता है, इनकी बाउंड्री जुड़ जाती है, आगे तो जा नहीं सकते, चिपक जाते हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो प्लस और माइनस नहीं मिलते हैं, कोइंसाइड नहीं करते। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल। तो NaCl कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। H2O की बात करें, वाटर की बात करें, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और 2 हाइड्रोजन जब इसके साथ मिलते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे प्लस, तो इसका सेंटर कहाँ होना, बीच में, और इनका प्लस इधर। ठीक है, इन प्लस सेंटर इधर होना, दोनों का सेंटर प्लस इधर। ठीक है, प्लस इधर होना सेंटर और माइनस इधर, दोनों में फिक्स डिस्टेंस। तो ये भी कौन सा, वाटर भी कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके बाद है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर कौन सा होगा, नॉन पोलर। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होगा, जिसमें सेंटर एटम के प्लस और माइनस सेंटर दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, वो कौन से होंगे, नॉन पोलर। जैसे CO2 है,
CO में सेंटर नेगेटिव, C नेगेटिव में होता है और दो वो लगे होते हैं, तो इस पे नेगेटिव इस पे नेगेटिव, तो इनका सेंटर इधर आ गया और प्लस भी कहाँ इधर, तो प्लस माइनस कोइंसाइड कर जाते हैं, तो ये नॉन पोलर है। दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हम, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है प्लस से माइनस, तो प्लस माइनस को खींचता है तो माइनस वाला इधर चला जाता है और प्लस वाला इधर चला जाता है, तो सेपरेशन हो जाती है इसमें। ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है, फील्ड में पोलर बन जाता है ये। तो दो तरह डाइपोल के बेसिस पे दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ गए। अब मॉलिक्यूल में कितनी स्ट्रेंथ है, मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ कितनी है, Na पे प्लस आया, Cl पे नेगेटिव आया, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स लगना शुरू हो जाती है। ये इनको बांध के रखती है, जिसको आप कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बांध के रखती है। अब फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, किस मॉलिक्यूल डाइपोल की फील्ड ज़्यादा है नेचर में, किसी की कम है, कौन ज़्यादा, तो एक क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी मेजर करती है कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, डाइपोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि कम है, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम, वो क्वांटिटी होती है दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है, व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक क्वांटिटी जो मेजर करती है डाइपोल की स्ट्रेंथ को। ठीक है, द क्वांटिटी विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल नोन एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू द, पी से लिखते हैं, इट इज इक्वल टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ 2L। ठीक है, इसके बराबर होता है ये, इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इतना होता है। ठीक है, समझ गए, ये क्वांटिटी इतनी होती है किसके, और प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल का चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ, इसके बराबर होती है ये। ठीक है, स्ट्रेंथ को मापती है ये। अब ये जो क्वांटिटी है इसकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्यों है ये, वेक्टर क्यों है, अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इस क्वांटिटी का, और डायरेक्शन क्या होती है, दोनों चीज़ें होती हैं इसके पास, इस क्वांटिटी के पास दोनों होंगी, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी होना और डायरेक्शन भी होनी, दोनों चीज़ें होती हैं इसके पास। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों देखेंगे हम। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, डाइपोल बनता है, तो एटमों की डिस्प्लेसमेंट, पहले एटम के ऊपर फ्रिक्शन के कारण चार्ज आता है, और जब कोई ओरिजिन से चार्ज आता है और चार्ज की वजह से उनमें अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाती है, कूलम फोर्स, और कूलम फोर्स की वजह से वो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाते हैं। एटम डिस्प्लेस होके कूलम फोर्स के कारण डिस्प्लेस होते हैं और सर्टेन डिस्टेंस पे रुक जाते हैं, फोर्स ख़त्म हो जाती है तो रुक जाते हैं वहाँ पर, तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, डाइपोल बन जाता है। बट डाइपोल तो एटमों की डिस्प्लेसमेंट तो होती है, बट एटमों की डिस्प्लेसमेंट किसी की भी हो सकती है, इसकी इस साइड भी हो सकती है, इसकी इस साइड भी हो सकती है। अगर NaCl का एग्जांपल है, Na पे प्लस आया होगा, Cl पे माइनस आया होगा, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट जरूर हुई होगी। ठीक है, समझ गए, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगी और फिर स्टेबल हो जाएगा, तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो ये जो लेंथ है मल्टीप्लाई बाय, ये लेंथ दोनों एटम के बीच की, और मल्टीप्लाई बाय चार्ज, मल्टीप्लाई बाय चार्ज, इसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ, डाइपोल मोमेंट, P बोलते हैं इसको, Q इंटू 2L, बीच में 2L होगी ना ये। बट तो अगर डाइपोल मोमेंट को मापना है तो हमें L मापना होगा, कि जब डाइपोल बना तो उसके बीच का L कितना है। ठीक है, तो L मापना पड़ेगा, तो L क्या होगा,
देखो एल बनता है दोनों की डिस्प्लेसमेंट होने पर, दोनों की डिस्प्लेसमेंट होगी एटमों की तो एल बनेगा। तो एल कैसे मापेंगे फिर? तो क्या करते हैं हम, देखो उनकी पहले इनिशियल पोजीशन होती है और फाइनल पोजीशन पे रुक जाते हैं, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो जहाँ पर एल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक इनिशियल पोजीशन होना, एक फाइनल। अब आप इनिशियल किसी को भी मान सकते हैं, पहले एटम को इनिशियल मान लो, दूसरे को आप फाइनल मान लो, जब दूसरे को इनिशियल मान लो, पहले को फाइनल मान लो। भाई ये हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर इनिशियल इसको मानते हैं तो फाइनल देखेंगे, ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, समझ रहे? तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे तो एल आ जाएगा हमारा। बट ये जो इनिशियल और फाइनल है, तो फिजिक्स में हम माइनस से प्लस की ओर लेते हैं, माइनस वाले को हम क्या वो लेते हैं इनिशियल पॉइंट, और प्लस वाले को फाइनल पॉइंट लेते हैं। तो इसलिए डायरेक्शन कौन सी होती है इस लेंथ की डिस्प्लेसमेंट की? दैट इज़ -2+। समझ गए? माइनस से प्लस की ओर होती है। अब इसकी ये डायरेक्शन है, तो क्वांटिटी की भी क्या होनी, डायपोल मोमेंट की भी यही डायरेक्शन होनी। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, केमिस्ट्री से हम प्लस से माइनस की ओर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, इसमें माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जो है दैट इज मैग्नीट्यूड क्या होता है डायपोल मोमेंट का? Q×2L। और वेक्टर फॉर्म में क्या होती है? वेक्टर है तो वेक्टर आना कि, क्योंकि एल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जहाँ पर एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो रूल ये बोलता है वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर बनेगा, तो इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी? जो इसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, किसी भी डायपोल के मूवमेंट की क्या डायरेक्शन होनी? माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, लेते हैं, समझ गए? तो ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके यूनिट क्या ऐसा यूनिट है? कूलम मीटर। फार्मूला चार्ज के कूलम और एल के मीटर, कूलम मीटर। ठीक है, डायमेंशन ये होते हैं। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला आप देख सकते हैं। अब है इम्पोर्टेंस, इस डायपोल की इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि पहली इम्पोर्टेंस ये है कि जब किसी डायपोल को हम फील्ड के अंदर रखते हैं, जब किसी डायपोल को हम फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, ये फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता है प्लस से कहाँ जाती है? माइनस जा रही है। अगर हम किसी डायपोल को फील्ड के अंदर रख देते हैं, कुछ एंगल पे रखते हैं, फील्ड ऐसे जा रही है, इस साइड फील्ड जा रही है, और कुछ एंगल पे हम अगर डायपोल को यहाँ ऐसे रख देते हैं, तो हम देखते हैं ये जो फील्ड जाती है प्लस से माइनस की ओर, ये माइनस क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, तो ये प्लस माइनस को खींचते हैं, तो एक एंड पे चार्ज पे फोर्स लगती है, इस साइड लगेगी, और दूसरे पे सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड है तो फोर्स भी सेम, तो उतनी ही इधर लगती है। मतलब डायपोल के दोनों एंड पे क्या लगती है? इक्वल फोर्स लगती है, और उनका लाइन एक्शन अलग होता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है, तो ये टॉर्क बना देती है, इक्वल अपोजिट लगती है, टॉर्क बनाती है और उसको घुमा देती है। तो वो बीच में अगर कुछ एंगल से रखते हैं तो वो घूम जाता है, बीच में फील्ड के बीच में घूमेगा। तो यहाँ पर ऐसे घूमेगा, ये ऐसे रखा है हमने, ऐसे घूम जाएगा ये। ठीक है, और फील्ड के लॉन्ग लाइन हो जाता है। ठीक, कब तक घूमेगा? जब तो फील्ड के लॉन्ग नहीं हो जाता, फील्ड के लॉन्ग इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, लाइन एक्शन सेम, तो नेट जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब कुछ एंगल से रखते हैं तो इक्वल अपोजिट लगती है, टॉर्क बनता है, और टॉर्क उसको क्या करता है? घुमा देता है, तो वो बीच में घूमता है, अलाइन करने की कोशिश करता है किसमें? फील्ड के अंदर, उस पर टॉर्क लगता है और अलाइन हो जाता है वो फील्ड के। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी है किसकी? सेकंड प्रॉपर्टी है, देख लो पहली, कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड में रखते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का पेयर उसके ऊपर एक्ट करता है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है। तो टॉर्क क्या होता है? वो टॉर्क बना देता है फोर्स, और इस टॉर्क के कारण वो घूमना शुरू कर देता है और फील्ड के लाइन लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? और दूसरा है कि क्वेश्चन है
कि क्या नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल पे, माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट कितना, जीरो। नेट जीरो होता है तो क्या फील्ड भी जीरो होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, फील्ड जीरो नहीं होती। ये एक प्लस आ गया एक माइनस तो फील्ड जीरो नहीं होती इसकी। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस माइनस एक पॉइंट पे नहीं लाई करते, अलग अलग पॉइंटों पे हैं, तो इसकी फील्ड जो है आउटवर्ड जाती है और इसकी इनवर्ड आती है। तो हर चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस सभी के अलग अलग है, तो कूलम के अकॉर्डिंग यूनिवर्सली स्क्वायर चेंज करती है, तो हर अलग अलग पॉइंटों पे फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, अलग। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन होता है बोर्ड में कि एक ऐसा बताइए कोई सिस्टम जिसका नेट चार्ज जीरो हो बट उसकी फील्ड जीरो नहीं होती, तो क्या होती है डाइपोल। डिफरेंट पॉइंटों पे डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ लगता है, होता है। ठीक है, डाइपोल का ये प्रॉपर्टी आ गई, कैंसिल नहीं होती। ठीक है, और उस फील्ड स्ट्रेंथ को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। हम एक चार्ज के कारण निकालेंगे, दूसरे के कारण सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे, तो नेट भी हर पॉइंट पे निकाली जा सकती है। बट तीसरा पॉइंट है कि एक साथ हर एक पॉइंट पर हम नहीं निकाल सकते, अलग अलग पॉइंटों पे फील्ड स्ट्रेंथ जो है डाइपोल के कारण जो बनता है वो अलग अलग बनता है। ठीक है, तो एक साथ नहीं निकाली जा सकती, इसलिए हम क्या करते हैं अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग डिफरेंट अलग मेजर करते हैं। तो पहला है हमारा, पहला कि डाइपोल की जो एक्सियल लाइन है उसके ऊपर फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है आपने, कितनी होती है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, मैथमेटिकली ड्राइव करना है आपको। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है एक्सियल लाइन पर। तो देखिए, तो पहले पता होना चाहिए कि ये एक्सियल लाइन क्या होती है। एक्सियल लाइन क्या है, एक लाइन जो डाइपोल के सेंटर को ज्वाइन करती है। अगर ये प्लस है इधर माइनस है, तो एक लाइन जो डाइपोल के चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करती है और दोनों साइड जिसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो ये देख लो, अगर ये डाइपोल है, ये माइनस ये प्लस और ये 2l, ये डाइपोल है, तो ये सारी ये अगर ये लाइन बढ़ा दें तो ये लाइन क्या होगी, एक एक्सियल लाइन है। ए लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंटर ऑफ डाइपोल एंड कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, इसको एक्सियल लाइन, तो इसी के ऊपर निकालनी है हमें। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ याद रखिए, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अगर पूछते भी हैं बच्चे, उनको ये नहीं पता चलता कि वेक्टर कब लगना है, वेक्टर यूज़ कब होते हैं, ये नहीं पता चलता। तो क्या करते हैं, मन करता लगा देते, नहीं करता नहीं लगाते, तो गलती हो जाती है। तो आपने हमेशा याद रखना कि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम माप रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होना और उसकी डायरेक्शन भी होनी, दोनों चीज़ें होनी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होना और डायरेक्शन भी होनी। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब हम इस क्वांटिटी को मेजर करते हैं किसी पॉइंट पर, तो हम कई बार क्या करते हैं कि हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके चलते हैं। पहले हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, और फिर बाद में डायरेक्शन, पहले हम उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फॉर्म में उसको ड्राइव कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं और लास्ट में वेक्टर लगा के हम उसकी डायरेक्शन शो कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ जाते हैं। एक मेथड ये भी होता है। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, हम वेक्टर फॉर्म में ही कर लेते हैं, हम वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं और मैग्नीट्यूड उसका बाद में दिखा देते हैं, डायरेक्शन बता देते हैं, तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बट जब आप ये हमेशा याद रखिए कि जब आप वेक्टर क्वांटिटी को मेजर करें, वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आनी। ठीक है, तो जो वेक्टर फॉर्म में अगर आप कर रहे हो, तो जो क्वांटिटी वेक्टर होंगी उन पे वेक्टर आता है, हमेशा वेक्टर लगेगा। ठीक है, अगर वेक्टर में कर रहे हो और मैग्नीट्यूड ही कर रहे हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का वेक्टर नहीं लगना। ठीक है, और लास्ट में फिर आप बोल सकते हो कि वेक्टर फॉर्म ये है, वेक्टर फॉर्म में ये लगनी, वेक्टर फॉर्म दोनों आ जाने। ठीक है, समझ गए, फिर से सुन लो।
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने किसी भी मापनी है तो आप इसको पहले मैग्नीट्यूड में निकाल लो, सॉल्व कर लो नेट कितनी होगी, और फिर बाद में डायरेक्शन बता दो कि ये होगी तो भी हो जाता है। ठीक है, या फिर वेक्टर फॉर्म में ही लेके चलो, आप वेक्टर की फॉर्म में लेके चलना है तो वेक्टर का फार्मूला मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड भी आना, डायरेक्शंस भी आनी। ठीक है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी पे वेक्टर लगते जाने हैं, तो नहीं छोड़ना आपने वेक्टर। ठीक है, तो ये भी हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड लास्ट में निकाल देंगे। ठीक है, डायरेक्शन भी बताएं। तो आपको ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर, तो आपको मैंने बताया था कि क्या करना है, जहाँ पर निकालनी होती है वहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, वहाँ होता है टेस्ट चार्ज, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक डाइपोल माना हमने, एक डाइपोल माना और इसकी लेंथ कितनी है 2L। ठीक है, और माना P कोई पॉइंट है, ये इसकी एक्सियल लाइन है, P कोई पॉइंट है ये। ठीक है, जहाँ पर टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है और जहाँ पर हम फील्ड स्ट्रेंथ को निकालना चाहते हैं, जहाँ पर इसकी फील्ड स्ट्रेंथ हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो कौन सा ला लगना, आपको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले एक के कारण, क्योंकि फील्ड इसकी फील्ड भी लग रही होगी जहाँ पर, और प्लस की कारण भी लग रही होगी इस पॉइंट पर होगी, और माइनस के कारण भी होगी, तो दोनों के कारण निकाल देंगे। ठीक है, दोनों के कारण, तो नेट किससे करते हैं, सुपरपोजिशन से आ जाएगी, नेट आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। और नेट की डायरेक्शन क्या होगी वो भी निकालनी है। ठीक है, तो P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है जहाँ पर फील्ड डिटरमिन करनी, तो क्या होगा, ये प्लस है, इसकी आउटवर्ड फील्ड लगेगी, रेडली आउटवर्ड जाती है, तो इस पॉइंट पर भी इस साइड जाएगी। ठीक है, तो प्लस क्यू के चार्ज P के पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू प्लस क्यू विल भी होगी कितनी होगी, प्लस है तो E प्लस वैक्टर लिखते हैं, E प्लस वैक्टर, वैक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, E प्लस वैक्टर होगी। ठीक है, E प्लस कितनी होगी P पॉइंट पर, E प्लस वैक्टर होगी, और किसके बराबर होनी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होना, मैग्नीट्यूड होना 1 कितना होता है, फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड जो किसी पॉइंट पर लगेगी, वो हमें पता है कितना, 1/4 क्यू, और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस सिर्फ इनके बीच की पता थी, ये डिस्टेंस हमने मान ली R है, तो फिर J कितनी होनी, JL, और ये जहाँ से यहाँ तक R, तो ये कितनी हुई R माइनस L, तो क्या होना, स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर R माइनस L का स्क्वायर। और डायरेक्शन तो आपको पता है एक्स एक्सिस में, एक्सियल में लग रही है, एक्स एक्सिस में ये फील्ड लग रही है इस साइड, इसके कारण इस साइड लग रही है, जो फोर्स की डायरेक्शन वही ये होती है। ठीक है, तो क्या होना, डायरेक्शन कौन बताता है, एक्स की डायरेक्शन बताता आई कैप वेक्टर, तो इसलिए आया आई कैप ले लिया हम, समझ गए। तो P पॉइंट पर प्लस के कारण जो लगेगी रेडियली आउटवर्ड वो होगी। ठीक है, डायग्राम में दिखा रहे हैं, इस साइड होगी, क्योंकि कूलर फोर्स की जो डायरेक्शन फील्ड की हुई, तो इस साइड E प्लस होगी, और किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये होगी। दिस इज वन। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिमिल नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कि इसके कारण निकाल ली, अब इसके कारण निकालने हैं, जहाँ पर इसकी कहाँ इन साइड लगेगी, इनवर्ड लगती है, तो जहाँ पर इस साइड लगेगी, जहाँ पर भी P पॉइंट पर भी इस साइड लग रही होगी, तो माइनस के कारण, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू माइनस क्यू विल बी कितनी होगी, माइनस के कारण E माइनस वेक्टर लिख रहे हैं, E माइनस वेक्टर, और इस साइड होगी, तो ये डायग्राम हो गया, इस साइड होनी, और किसके बराबर होनी, विल बी इक्वल टू, that will be equal to E माइनस वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होना, 1/4πε0, और प्लस क्या हो P पे, जो सोर्स ये है, तो क्या हो अपॉन R, डिस्टेंस कितनी हो जानी, जहाँ पर डिस्टेंस होनी इसकी, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होनी, ये आ गई R, और ये L होगी, R प्लस L का स्क्वायर, तो ये हो जानी दैट इज R प्लस L का स्क्वायर होनी। ठीक है,
तो ये होगी आर प्लस एल का स्क्वायर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये होगा। अब मैग्नीट्यूड ये है तो डायरेक्शन क्या होनी, इस साइड लग रही है तो प्लस एक्स आई कैप होती है, तो इस साइड क्या होगी माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप होनी, माइनस आगे ले लिए, ये आगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसके कारण ई प्लस लग रही है और इसके कारण ई माइनस लग रही है, तो नेट कितनी होगी, टोटल कितनी होगी वहाँ पर पी पॉइंट पर, तो नेट बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगना। ठीक है, एक से ज़्यादा निकालनी हो तो तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फील्ड एट पॉइंट पी विल बी, तो नेट फील्ड होनी दैट विल बी किसके बराबर, सम ऑफ बोथ फील्ड वेक्टर, तो नेट होगी ई प्लस ई वेक्टर होगी और किसके बराबर ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर। ठीक है, 1/4π क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर आई कैप माइनस ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बराबर। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज़ सेम आ रही है उसको बाहर ले लिया, तो 1/4π क्यू आई कैप बाहर आ गया, अंदर बचा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ये आ गया, फार्मूला बन गया यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ये आया। ठीक है, एलसीएम ये आ गया, अब एलसीएम ये आया। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा इधर। ठीक है, ये आ गया, समझ गए। अब ये नहीं कट रहा, बाकी कट गए, सिर्फ ये, तो याद रखना 2RL नहीं कट रहा है, तो 2RL प्लस 2RL 4RL और नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, तो ई वेक्टर इसके बराबर। ठीक है, अब इक्वल टू, अब इसके बाद देखिए इसको तोड़ दिया मैंने। ठीक है, 2 को 2 × 2 कर दिया, 2 इधर ले गए, 2QL, ये 2QL अलग कर दिया और ये अलग कर दिया 2RL। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी P होती है, समझ गए। तो इसको तोड़ के लिख दिया, तो 2QL बन गया, ये क्वांटिटी 2RI कैप ये आ गया। तो ये तो होता है 2QL P होता है, क्या होता है ये डाइपोल की मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होती है, तो ये P हो जाना। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद ये पी आई क्या पता है आपको, P का मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर, तो ये होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये होना, तो 2RP, तो वेक्टर फॉर्म में इतनी होती है फील्ड स्ट्रेंथ जी होगी। ठीक है, समझ गए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी वही होती है जो इसकी होगी, तो इसलिए वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन कौन सी होनी, -2 प्लस। ठीक है, तो फील्ड वाले लॉन्ग होगी, तो जहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी, जहाँ जो फील्ड लगेगी इस पॉइंट पे, वो कहाँ होगी, नेट इस साइड लगेगी, -2 प्लस इस साइड होगी, नेट फील्ड यहाँ पर इतनी होगी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन इतनी होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड, हाँ जी, मैग्नीट्यूड इतना होगा, वेक्टर हट जाएंगे जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर जो वेक्टर क्वांटिटी पे हट जाएंगे, तो 2RP/4π आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इतनी मैग्नीट्यूड होगा उसका। ठीक है, समझ गए, ये होगा, तो याद रखें। अब केस आ रहा है, एक रिजल्ट रह रहा, अगर मान लो कि आर बहुत ज़्यादा, आर इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एल, कि ये जो पॉइंट था एक्सेल पे वो बहुत दूर है लेंथ से, तो क्या होगा, डाइपोल पॉइंट जैसा हो जाएगा। डाइपोल जब पॉइंट जैसा होगा तो क्या होना, डाइपोल अगर पॉइंट जैसा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइपोल अगर पॉइंट साइज का हो गया तो नेगलेक्ट कर देंगे लेंथ को, लेंथ नेगलेक्ट होगी तो क्या हो जाना, आर बड़ा ज़्यादा है एल के कंपैरिजन में, तो एल नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा इसके बराबर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो गया, तो R4 हो जाना, भर दिया हमने। ठीक है, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो जाना, तो इतना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए, दिस इज शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है, ये इतनी फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R3, समझ रहे हैं, R3 के साथ वेरी रहती है। क्लियर, इसका मतलब जितना ज़्यादा आर होगा वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ उतना कम होगा, तो एक्सियल लाइन के पास फील्ड स्ट्रेंथ आउटवर्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, नेट लगेगा आउटवर्ड। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे नेट फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ लगता है, आउटवर्ड लगता है। ठीक है, तो अगर हमें आर पता हो,
डिस्टेंस पता हो, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता हो, लेंथ और चार्ज पता हो, तो हम बता सकते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ पर डाइपोल की इतना बनाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर कितनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो निकालनी है, ड्राइव करना एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले पता होना चाहिए इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। एक परपेंडिकुलर लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास करती है, ये प्लस क्यों हो गया, ये माइनस क्यों हो गया, तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पास करेगी, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल। तो इसके ऊपर किसी पॉइंट पर निकालनी है। तो हमारा मेथड आपको पता है कि क्या करते हैं, वहाँ पर हम रखेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है, फिर एक चार्ज के कारण वहाँ निकालेंगे, ठीक है, वो भी बना रहा होगा वहाँ पर, उसकी लग रही होगी फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और दूसरे के कारण फिर उनको नेट करेंगे कितनी होगी। नेट के लिए आप सुपरपोजिशन भी लग सकता है और भी कई फार्मूले लग सकते हैं। नेट करने के लिए पैरेललोग्राम भी लग सकता है, ट्राइंगल ला सकता है, आपने पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी के। तो जहाँ पर भी हम कर रहे हैं, जे हमने एक डाइपोल माना, डायग्राम समझिए, ये एक डाइपोल माना, ठीक है, समझ गए, उसकी लेंथ है 12, डाइपोल लेंथ 12 है जिसकी, ठीक है, और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर पी पॉइंट माना जहाँ पर हमें डाइपोल लेंथ फील्ड स्ट्रेंथ डाइपोल का निकालना है, समझ गए। तो पहले इसके कारण देखो, ये प्लस है तो इसकी फील्ड आउटवर्ड लगती है, रेडियली आउटवर्ड जाती है तो जहाँ पर भी आउटवर्ड लग रही होगी, ठीक है, तो ये निकालनी है पहले। तो पहला स्टेप इसके कारण जहाँ पर निकालनी है, तो फील्ड स्ट्रेंथ एट पी ड्यू टू क्यू विल बी क्या होगी, प्लस के कारण तो ई प्लस वेक्टर होगी, तो डायग्राम में कहाँ लगेगी, आउटवर्ड लगेगी, तो ये वेक्टर से शो करती है डायग्राम में, समझ गए, बाहर की तरफ ये लगेगी, ठीक है, और कितनी होगी, ई प्लस वैक्टर इक्वल टू, देखिए ई प्लस क्या पे होगी, ई प्लस वैक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना होना, डायरेक्शन क्या होनी, देखिए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होना, इसके कारण जहाँ पर निकालनी है आपने, तो इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए और सोर्स का मैग्नीट्यूड, सोर्स चार्ज चाहिए, तो सोर्स ये है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला एल, और ये हमने डिस्टेंस ले लिया ए, दिस इज़ आर, ये आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो ये बन जाना ये, तो क्या हो जाना, क्या होना, मैग्नीट्यूड 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा। और डायरेक्शन क्या होनी, कहाँ लग रही है, अलोंग पी डी, बाहर की तरफ लग रही है, डायरेक्शन ये है इसकी पी डी, समझ गए, तो अलोंग डायरेक्शन ये आ गई, अलोंग पी डी से लिख दिया, ठीक है, समझ गए, और ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया। सिमिलरली माइनस की फील्ड कहाँ लग रही होगी, रेडियली इनवर्ड लगती है, तो इस पॉइंट पर इनवर्ड लग रही होगी, समझ गए, तो ये बता रहा है, एरो बता रहा है इस साइड लग रही होगी इसके कारण, ठीक है। तो फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस पी विल बी ई माइनस वैक्टर होगी और इक्वल टू होगी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो ये होगी मैग्नीट्यूड 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी हो जानी, ये वाली होनी सेम हो जाएगी, ये होगी, और अलोंग पी सी लगेगी, पी सी, ठीक है, डायरेक्शन ये होनी पी सी के अलोंग लगेगी, ठीक है, ये आ गया, समझ गए, हट गया ये, तो ये आ गया। तो नेट कितनी होनी, देखो अब डायग्राम समझिए, इसके कारण इधर लग रही है, इसके कारण इधर लग रही है, ठीक है, माना ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो फिर ये भी क्या होना, थीटा होना, पैरेलल लाइंस ये कट कर रही है तो अपोजिट एंगल इक्वल होने, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होना, ठीक है, तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, समझ गए। अब ये दो फील्ड
इंटेंसिटीज लग रही हैं, प्लस इधर लग रही है, माइनस इधर लग रही है, तो बताओ नेट कितनी होनी। डायगोनल एडजेसेंट साइड में लग रही हैं तो नेट के लिए क्या लगना, नेट के लिए पैरेललोग्राम लगना। तो यहाँ नेट करने के लिए पैरेलल और मेथड भी हैं, बट हम इसी से करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ है, वाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेट फील्ड स्ट्रेंथ विल बी, तो नेट फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी दैट विल बी कितनी होनी, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। अब देखो नेट जो निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड हमारा फार्मूला अलग होता है, डायरेक्शन का अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, हम भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा, तो नेट फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसका मैग्नीट्यूड पता है, वो फार्मूला लगाएंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए। और डायरेक्शन अलग से बता देंगे तो दोनों आ जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड की तरह होना, फार्मूला बता, नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होना। तो क्या होना, ए ये है ई प्लस मैग्नीट्यूड आना ना, फार्मूला मैग्नीट्यूड में है तो इसका मैग्नीट्यूड ई प्लस होना, तो ई प्लस का स्क्वायर प्लस ई माइनस का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होना। थीटा कितना, दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा। तो ये आ गया, समझ गए। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होना, क्योंकि डिस्टेंस से बराबर बाकी सब कुछ बराबर ही है। तो मैग्नीट्यूड क्या होना, विदाउट दोनों बराबर होनी, तो ई प्लस इक्वल टू ई माइनस होना, ठीक है। ई माइनस की वैल्यू वी प्लस हो जानी, भर दी जहाँ पर सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक है। तो इतना आ गया 2e प्लस कॉस थीटा, ये आ गई। तो इतना मैग्नीट्यूड होना नेट पी पॉइंट पर। अब पी पॉइंट पर इतना होना मैग्नीट्यूड, वैल्यू भर दी, ई प्लस पता था हमें मैग्नीट्यूड उसका, तो 2e प्लस आ जाएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी तो 1/4 क्या अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर और कॉस थीटा। और डायग्राम से हेयर कॉस थीटा का फार्मूला बताया b/h, तो क्या होना, इससे देख लो, बेस ये हो गया, एच ये हो गया, तो l/r, ये सॉरी l/ बेस ये हो गया ना, एच ये हो गया, l/ स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होना, ठीक है, जे होना। इसकी वैल्यू यहाँ पर दी तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2/4 क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एल, जे हो जाना, ठीक है। तो ये 2 के वाले पी बन गया, तो p/4 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इतना बन जाना, मैग्नीट्यूड इतना हो गया। तो अब मैग्नीट्यूड इतना होता है इसका, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होना, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके ऊपर वेक्टर आ जाए, समझ गए, ठीक है। तो क्या होना, नेट कहाँ होनी, तो ये भी आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू, इन वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाना, ई वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन कौन सी हुई, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इसकी डायरेक्शन देखिए डायग्राम में इस साइड लग रही है, तो पी से अपोजिट लग रही है, तो माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होनी, तो क्या होनी, ये देख लो माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसकी होनी लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस पी वेक्टर भी लिख सकते हैं, समझ गए। नेगेटिव, अगर हमें नेगेटिव शो करना है तो कैसे करेंगे, पी इधर है तो इधर लिख कितना होगा, माइनस पी होगा, तो इसलिए ये माइनस पी के बराबर होगा। तो इतनी जो है फील्ड स्ट्रेंथ होगी एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर पी पॉइंट पर वेक्टर फॉर्म में इतनी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड पहले बता दिया, तो क्या होगी, ये ना माइनस बता रहा है कि इससे अपोजिट होगी, इसकी इससे अपोजिट होगी, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स में होगी स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ लगती है, नेगेटिव एक्स पे, इक्वेटोरियल पे नेगेटिव एक्स में लगती है, समझ गए। अब केस है कि अगर आर आपका बहुत ज़्यादा है, इफ़ आर इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एल, देन तो क्या होगा, तो ये बड़ा ही कम हो जाएगा, तो नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर दिए तो आर क्यूब हो जाएगा, वैल्यू बढ़ दी तो इतना आ जाएगा, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन टू आर, ठीक है। तो इतनी होती है इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, समझ गए, ओके। अब है नेक्स्ट आर्टिकल, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो देखिए आप, नेक्स्ट आर्टिकल है कि आपको जो है
आपको बताना है कि टॉर्क कितना लगता है। करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने कि जब डाइपोल को हम फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगी, कितनी टॉर्क लगती है वो निकालनी है। टॉर्क एक्स कितनी कितनी टॉर्क लगती है ये आपको निकालना, ठीक है। टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल कितनी, तो देखिए ये भी करवा देते हैं साथ में, हो जाएगा।